नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा आरकेएस में। आज हम आपके लिए श्री गणेश जी भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं कथा। एक बार की बात है, एक सास बहू थी। सास बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूँथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ दाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तू क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन में मुझे ध्यान करती है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसी कृपा सभी पर रखे। बोलिए विनायक भगवान महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं दूसरी कथा। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतारना पड़ेगा, यही इनका प्रायश्चित है। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण किया और राजा के घर नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त हो हाथ चूल्हे की राख से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो राख ढुला दी व रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, राजा जी आप तो ऐसा नौकर लाए हैं जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में लक्ष्मी होती है। राजा जी बोले, विनायक तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक रानी जी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए, जो ये तो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी बोले, बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला। विनायक गए और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए।
रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये विनायक ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो विनायक बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी आंखें बंद करो। इतने में विनायक जी भगवान ने दर्शन दिए और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देके आगे निकल गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।